सीओ को पता चला कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो उसे 6 साल पहले छोड़ चुकी थी अब अपनी दृष्टि खो चुकी है। जब वह कुछ समझ पाता, एक कार तेजी से उसकी ओर आ रही थी। उसने इंस्टीट्यूट अपनी बॉडी से उसे ढक लिया, लेकिन वह अंधी लड़की उसे पहचान नहीं पाई और माफी मांग ली। सीओ उसकी कांपती हुई शक्ल को देखता रहा और उसके दिल में सालों से भरी नफरत अचानक गायब हो गई। उसे नहीं पता था कि वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसके माता पिता की मौत के बाद उसके लालची अंकल ने उसकी प्रॉपर्टी पर नजर गड़ाई थी। उसने उस आदमी को बचाने के लिए, जिसे वह प्यार करती थी, उसे बेरहमी से खुद से दूर कर दिया। सीओ हमेशा यही सोचता रहा कि वह उसे इसलिए छोड़ गई क्योंकि वह गरीब था, जब तक कि एक रात पार्टी में उसने नहीं देखा कि एक वेटर अंधी लड़की को वॉशरूम तक ले जा रहा है। सीओ अनजाने में उनके पीछे चला गया। वह अंधी लड़की अपने जख्म को टटोल रही थी और खुद ही उसका इलाज करने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर सीओ का दिल भर आया। उसने चुपचाप उसका जख्म साफ किया और धीरे से कहा, हिलो मत वरना निशान रह जाएगा। उसकी आवाज सुनकर वह कांप उठी, क्योंकि यही शब्द उसके स्कूल के समय का लड़का कह चुका था। वह खुद को रोक नहीं पाई और उसका नाम लेकर पुकारा, लेकिन नद घबरा गया और वहां से चला गया। जब वह पार्टी हॉल में लौटा तो उसने एक औरत को उसके बारे में गॉसिप करते सुना। उसने उस औरत से कहा कि उसे उसके पिता से मिलवाए, क्योंकि वह शादी का प्रस्ताव देना चाहता है। वह औरत खुश हो गई। उसे लगा कि सीओ उसी से शादी करना चाहता है, लेकिन सीओ ने कहा कि वह उसकी कजन से शादी कर रहा है। उस औरत को विश्वास नहीं हुआ कि वह अंधी लड़की से शादी करना चाहता है। उसने अपनी माँ को भेजा कि वह उस लड़की की बदनामी करे, लेकिन सीओ ने पहले ही फैसला कर लिया था। उसने $50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट टेबल पर रखा और कहा कि अगर तुमने मना किया तो डील कैंसिल हो जाएगी। उसका लालची अंकल तुरंत मान गया। सीओ ने उनसे कहा कि लड़की को बताना, मैं कल उसे लेने आऊंगा। जब लड़की घर लौटी तो उसके अंकल ने झूठ बोला कि बिजनेस क्राइसिस में, और कहा कि तुम्हें बिजनेस के लिए शादी करनी होगी। उसने तुरंत इनकार कर दिया, लेकिन अंकल ने धमकी दी कि अगर तुमने हाँ नहीं की तो मैं तुम्हारे भाई के खर्चे बंद कर दूंगा। अपने छोटे भाई की खातिर उसे मजबूरी में शादी के लिए हाँ करनी पड़ी।